दोस्तों नमस्कार। आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट के लिए। यदि आप टीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स, अकाउंटेंट, यूजीसी नेट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे कॉमर्स से संबंधित, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपनी एक नोट्स ज़रूर बना लेना है। अगर आप वाकई में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सभी वीडियो को लाइन से देखिए। हमारा मोबाइल नंबर 9792465632, नाम मात्र के शुल्क में अकाउंटिंग से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराते हैं। लेकिन आपको रेगुलर लाइन से पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं और क्लास को नहीं पढ़ते, वे बाद में दोष टीचर का देते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका दोष होगा, हमारा कोई दोष नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हम अपनी इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। लेखांकन आपने कभी भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेखांकन को इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। ACCOUNTING अकाउंटिंग कहते हैं लेखांकन को इंग्लिश में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका आशय आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आशय क्या है? लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन कहाँ की भाषा है? व्यापार की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, व्यवसाय में लेन देन होते हैं, उन्हीं लेन देनों को लेखा किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन व्यापार की भाषा है। आपको लिखना है लेखांकन का आशय। लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना है। समझिएगा, लेखांकन में क्या किया जाता है? जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, मौद्रिक का मतलब होता है जो मुद्रा में व्यक्त किए जा सके। जैसे मार्कर 10 रुपये का है तो 10 रुपया हम लोगों ने इसको मुद्रा में परिवर्तित कर दिया। याद रखिएगा, मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। लेन देनों का जो लेखा किया जाता है, उसके बाद वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद निर्वचन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन में क्या किया जाता है? मौद्रिक लेन देनों को लिखा जाता है। मौद्रिक लेन देन का मतलब जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग वर्ग के, अलग अलग कैटेगरी के सभी लेन देनों को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए कैश से संबंधित, रोकड़ से संबंधित लेन देन हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। कई बार मैंने ख़रीदा है व्यापार में सामान, उनको इकट्ठा कर लेंगे। कई बार बेचा है सामान, उनको इकट्ठा कर लेंगे। कई उधारियां हैं, उनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, वर्ग के अनुसार।
फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। भाई लेखा करने का मतलब क्या होता है? जब हम लेखा करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो हमारा मतलब होता है हमारा लाभ हुआ कि हानि हुई, संपत्ति बढ़ी कि घटी, दायित्व बढ़े कि घटे। ठीक है, निष्कर्ष निकालेंगे, फिर उस पर विश्लेषण का मतलब होता है उस पर एनालिसिस किया जाता है, उस पर चेक किया जाता है विश्लेषण करके। ठीक है, कि भाई फ़ायदा कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों ज़्यादा हुआ, इसको और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, क्या कमियां रह गई, क्या अच्छाइयां हैं। निर्वचन का मतलब क्या होता है? निर्वचन का मतलब जब हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं तो उसको भविष्य में लागू भी करते हैं। भाई हमारा व्यवसाय क्या है? पहले हमने बीकॉम पढ़ाया, फिर हमने एमकॉम पढ़ाया, फिर हमने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड होती है कि अकाउंटिंग की तैयारी करना, यूजीसी नेट की तैयारी करना ना, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना, और भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमर्स पूछा जाता है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पढ़ाया, पढ़ाने का मतलब मौद्रिक लेन देन का मतलब लेखा किया, फिर वर्गीकरण किया, फिर निष्कर्ष निकाला, फिर विश्लेषण किया, फिर उसको हम लोग निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है लागू करना। ठीक है, आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब आपको लिखना है लेखांकन की परिभाषा। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों द्वारा दिया गया है, एक विद्वान का उठा करके समझा देंगे परिभाषा, और बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी श्रृंखला हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है लेखांकन का अर्थ वित्तीय सूचनाओं की पहचान। लेखांकन का अर्थ वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना। वित्तीय का मतलब होता है जिन्हें हम लोग रोकड़ में पहचान सके। ठीक है, पहचान करना। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? वित्तीय सूचनाओं की पहचान करना, आय लेखा एवं संप्रेषण करना। आय लेखा करना एवं संप्रेषण करना। लेखांकन का अर्थ क्या होता है? वित्तीय का मतलब होता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें वित्त में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आय लेखा एवं संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संप्रेषण कहलाता है। इसको लिख लीजिए। बहुत सारी परिभाषाएं दी रहती हैं, लेकिन आपको मेन चीज़ बता करके बहुविकल्पीय प्रश्न पर ले चलेंगे। आपको आगे बताने वाले हैं लेखांकन की विशेषताएं। आपको लिखना है लेखांकन की विशेषताएं। की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताओं में सबसे पहले लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित होता है। पुस्तपालन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी पुस्तपालन का मतलब होता है कि जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उन्हें हम लोग पुस्तपालन कहते हैं। ठीक है, पुस्तपालन कहते हैं, अर्थात रोज नामचा कहते हैं। लेखांकन कहाँ शुरू होता है? लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित होता है। पुस्तपालन का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग ना। लेखांकन की पहली सीढ़ी पुस्तपालन ही होती है। ठीक है, उसके बाद लिखना है लेखांकन कला व विज्ञान है। कला क्यों है? कला और विज्ञान दोनों है। ध्यान दीजिएगा, कला और विज्ञान दोनों इसलिए है क्योंकि लेखांकन में जो जी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे आप अभी बाद में जर्नल एंट्री करेंगे
ना। तो लेखांकन का मतलब, कला का मतलब होता है कि उचित ढंग से लिखना, उचित ढंग से प्रस्तुतिकरण करना कला कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, उचित ढंग से पढ़ाना, उचित ढंग से अपनी बात को रखना कला कहलाता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नियमों और सिद्धांतों का पालन होता है उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर निश्चित नियमों के आधार पर लेखांकन जो किया जाएगा, निश्चित नियम के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर लिखना है, लेखांकन निश्चित समय के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। निश्चित समय का मतलब होता है 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को इसको हम कहते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, इतने के लिए रखा जाता है। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए भी रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलन में है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए है। ठीक है, अगला है चौथा, लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। मौद्रिक लेन देन का मतलब होता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है फला आदमी गरीब है, तो उसको मुद्रा में भला आदमी अमीर है ना, लेकिन उसको मुद्रा में आंकिए, मुद्रा में आंकेंगे तब माना जाएगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसको कितनी मुद्रा है उसके पास। तो आप समझिएगा, लेखांकन में मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक का मतलब होता है जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ठीक है, उसे। उसके बाद पांचवा, लेखांकन का प्रयोग एकाकी व्यापार, एकाकी मतलब जो अकेला व्यापार किया जाए, सिंगल। ठीक है, साझेदारी जो कई लोग मिलकर करें, कंपनी, फर्म, संस्था यानी कि हर जगह होता है, आदि जगहों पर होता है। इसको अपनी कॉपी में इतना भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है लेखांकन के क्षेत्र। अपनी कॉपी में लिखिए लेखांकन के क्षेत्र। लेखांकन के क्षेत्र में आपको सबसे पहले लिखना है पुस्तपालन, पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना। समझिएगा, जो जर्नल एंट्री की जाती है वो पुस्तपालन में आता है। लेखांकन में क्या आता है? जो पुस्तपालन में प्रविष्टियां की गई हैं, प्रविष्टियों का मतलब जर्नल एंट्री। अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा जर्नल एंट्री। इसकी क्या की जाती है? जांच की जाती है। ठीक है, कहाँ? पुस्तपालन में, सॉरी लेखांकन में जांच की जाती है। उसके बाद खातों को योग दूसरा नंबर, खातों के योग एवं शेषों को निकाला जाता है। जो खाता बनाया जाएगा, देखो चले जर्नल होता है, फिर उसके बाद लेजर खाता बही जिसको बोलते हैं, पोस्टिंग की जाती है। खाता बही बनाने में खातों का योग किया जाता है, योग के बाद उसमें शेष यानी कि बैलेंस निकाला जाता है।
उसके बाद खातों के शेष से तलपट बनाया जाता है। जो खातों का शेष होगा निकलता है उससे तलपट वगैरह की वीडियो बनी हुई है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पूरी वीडियो देख करके सीख लेना है, ठीक है। खातों के शेष से तलपट बनाया जाता है। तलपट का मतलब ट्रायल बैलेंस होता है, इसको परीक्षा सूची भी कहते हैं। तलपट को परीक्षा सूची, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ठीक है, तलपट, उसके बाद समायोजन लिखा जाता है। समायोजन का मतलब होता है जिस दिन आप तलपट बना रहे हो, मान लीजिए आज हम तलपट बना रहे हैं ना, आज ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, आज के दिन कोई लेन देन हो जाए तो उसको हम तलपट के अंदर तो लिख नहीं पाएंगे कि तलपट फाड़ के फेंक दो, तो उसको ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा जाता है, इसका एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर में अंतिम खाता बनाया जाता है। अंतिम खाते को वित्तीय विवरण भी कहते हैं। वित्तीय, अब नई किताबों में वित्तीय विवरण का नाम दे दिया गया है, जिसमें निर्माण खाता, जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। लाभ हानि खातों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम खाता में क्या होता है, निर्माण खाता बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है भूल सुधार के लेखे, मतलब कि अगर कोई भूल हो गई तो उसमें सुधार किया जाता है। उसके बाद कहा गया है निष्कर्ष निकाला जाता है। मान लीजिए सब कुछ हो गया, उसके बाद निष्कर्ष, निर्वचन, ठीक है, निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर से एक बार समझ लो, थोड़ा से टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। पुस्तपालन में जर्नल एंट्री आता है, लेन देन का लिखना आता है। लेखांकन में पुस्तपालन की प्रविष्टि जो होती है, जर्नल एंट्री की जांच की जाती है। खातों का योग एवं शेष निकाला जाता है। खातों के शेष से तलपट बनाया जाता है, तलपट को परीक्षा सूची, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समायोजन लिखा जाएगा। समायोजन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, आज रात है, अभी समझिए आज के दिन का हिसाब किताब, अभी कोई अचानक से कोई लेन देन हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ भूल जाए, कभी कभी होता नहीं है कि शुरुआत में पढ़ाते समय भूल जाते हैं तो उसको लास्ट में बता दिया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। समायोजन का मतलब उसको बाद में एडजस्टमेंट किया जाता है। अंतिम खाता में निर्माण खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय विवरण, भूल सुधार के लेके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम लिखना है अशुद्धियों पर नियंत्रण। भाई बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, अशुद्धियों पर नियंत्रण। अगर कोई अशुद्धि हो रही है, कोई गलती हो रही है तो कंट्रोल ऑफ एरर, अशुद्धियों पर नियंत्रण किया जाता है, रोका जाया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर मेन काम क्या होता है, शुद्ध लाभ या हानि की गणना। भाई जब लेखांकन रखेंगे तभी तो लाभ हुआ हानि का पता लगेगा हमें। अगला है लेखांकन में समायोजन किया जाता है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। जैसे दे देगा अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अशोध ऋणों के लिए समायोजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे।
वित्तीय स्थिति की जानकारी। देखो यहाँ पर शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि पता लगता है। वित्तीय स्थिति की जानकारी। वित्तीय स्थिति का मतलब होता है दायित्व, संपत्ति। समझिएगा, दायित्व का मतलब होता है जो हमें किसी को देना है। वित्तीय स्थिति के में क्या आएगा? दायित्व और संपत्ति। आर्थिक चिट्ठा बनेगा तभी वित्तीय स्थिति की जानकारी होगी। ठीक है। उसके बाद कर योग्य आय का निर्धारण। देखो कमाई की जाती है, कर योग्य आय का निर्धारण। कर योग्य का मतलब क्या होता है? कर योग्य का मतलब होता है देखो हम कितना पैसा कमा रहे हैं, वो लाभ हानि अगर आप खाता रखेंगे, लेखांकन रखेंगे, लेखांकन अकाउंटिंग करेंगे तभी कर योग्य आय, ठीक है, का निर्धारण किया जाएगा। कर योग्य का मतलब क्या होता है? जिस आय पर सरकार को टैक्स देना होता है। छठा नंबर वैधानिक उद्देश्य। नियम होता है भैया, वैधानिक उद्देश्य। सरकार का नियम है अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की पुस्तकें रखें जिसमें सभी लेन देनों को जानकारी हो, सरकार को जानकारी भी दीजिए। उसके बाद 7वां नंबर है संबंधित पक्षों को सूचना देना। संबंधित पक्ष का मतलब क्या होता है? देखो व्यापार जो होता है, व्यापार में कौन कौन से पक्ष होते हैं? लेनदार एक पक्ष होता है जिससे हम लोग उधार माल खरीदते हैं ना। देनदार एक पक्ष होता है जिसको हम उधार माल बेचे रहते हैं। सरकार एक पक्ष होता है ना। सरकार पक्ष होगा कि नहीं होगा? प्रबंधक भी एक पक्ष होता है, कर्मचारी भी पक्ष होते। इन लोगों को भी आपको सूचना देनी पड़ती है कि हमारा व्यवसाय कितना फ़ायदे में है, कितना घाटे में है। जनता को भी, जनता को कैसे? हाँ, लेनदार मतलब उधार माल जिससे ख़रीदा है। ध्यान दीजिएगा, लेनदार का मतलब होता है जैसे हम उधार खरीदे हैं तो हम पैसा देंगे। देनदार का मतलब उधार बेचे हैं तो हमें पैसा मिलेगा। लेनदार में पैसा देना होता है, देनदार में पैसा लेना होता है। लेनदार को क्रेडिटर कहते हैं, देनदार को डेटर कहते हैं। लेनदार का मतलब उधार खरीदा, देनदार का मतलब उधार बेचा। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर अंकेक्षण। अंकेक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकेक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? जो अकाउंटिंग होता है, ऑडिट करा के सरकार को सूचना देनी पड़ती है। तो ऑडिट कैसे होगा? लेखांकन किए रहोगे तभी ऑडिट होगा, बिना लेखांकन के ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको आगे ध्यान देना है, आपको आगे क्या ध्यान देना है? लेखांकन के प्रकार लिख लेना है। लेखांकन के प्रकार। पहला लिखिए वित्तीय लेखांकन, इंग्लिश में फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। वित्तीय लेखांकन में आपको ध्यान देना है शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि ना, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है, जर्नल, लेजर, पहले जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दूसरा आपको लिखना है लागत लेखांकन। जैसे हमें प्रति इकाई लागत ज्ञात करना हो, मतलब कि बहुत सारा सामान बन रहा है, एक सामान बनाने में कितनी लागत लगती है, प्रति इकाई लागत के लिए यूनिट कॉस्टिंग पढ़ते हैं। प्रक्रिया लागत पढ़ते हैं। प्रक्रिया लागत का मतलब होता है ऐसा सामान जो कई प्रक्रियाओं से बनकर गुजरता है। जैसे शर्ट होता है, किसी कंपनी में टी शर्ट होता है तो कहीं पर काटा जाता है, कहीं पर सिलाई होती है, कहीं पर बकरम लगता है, कहीं पर प्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे गुड़ बनता है, चीनी बनती है, साबुन बनता है, तो इसमें
प्रक्रिया होता है, ठीक है, जहाँ पर ठेका लिया जाता है, परिचालन होता है ना। तो ऐसे कई चैप्टर, मशीन घंटा दर वाला चैप्टर होता है। उसके बाद आपको लिखना है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन वहाँ रखा जाता है जहाँ किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन होता है, जैसे प्रबंधकीय लेखांकन में आप पढ़ते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण ना। उसके बाद अनुपात विश्लेषण, उसके बाद सीमांत लागत, अवशोषण लागत, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो बजटरी, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं बजट से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, चौथा लिखना है कर लेखांकन। कर लेखांकन में जैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, आय कर, जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, धन कर, जीएसटी ना। उसके बाद पांचवा लिखना है सरकारी लेखांकन। जो सरकारी कंपनी नहीं होती है, जैसे विद्युत विभाग की कंपनी है सरकारी कंपनी, जीवन बीमा निगम है, बैंक है ना। विद्युत नहीं होता सरकार की, पूर्वांचल विद्युत जैसे हमारे यहाँ है, दूसरी जगह गुजरात विद्युत है, विद्युत कंपनी हो गई, बीमा कंपनी हो गई और बैंकिंग कंपनी हो गई। इन सभी जगहों पर सरकारी लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखना है सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन में आप जानिए समाज के लेन देन जहाँ होते हैं, अरे वही जान लीजिए कि जैसे कहाँ हमारा नहीं होता लाभकारी संस्था, जैसे अस्पताल में होता है, चिकित्सालय में ना, अस्पताल में होता है, चिकित्सालय में होता है, ठीक है, राष्ट्र का होता है। 7वां नंबर लिख लीजिए मानव संसाधन लेखांकन। मानव संसाधन का मतलब होता है का जहाँ पर पूंजी निर्माण में मानव का बड़ा योगदान होता है। बहुत लोग चंदा देते हैं, बहुत लोग पैसा देते हैं ना, वहाँ पर ये लगता है। 8वां लिख लीजिए परिमाणिक। परिमाणिक लेखांकन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय, माल, वस्तु, माल क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको बताया। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।